यह 19वीं सदी का परित्यक्त गांव है, जहां पालीवाल ब्राह्मणों ने एक मंत्री की बेटी से शादी की कोशिश पर श्राप देकर रातों रात छोड़ दिया। रात में अजीब आवाजें और छायाएं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर दूर बसा है कुलधरा गांव, जो आज एक सुनसान भूतिया बस्ती बन चुका है। सन 1825 की वो काली रात, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कारण, एक लालची मंत्री की नजर पड़ गई एक निर्दोष लड़की पर। गुस्से में उन्होंने श्राप दिया, ये गांव कभी बस नहीं पाएगा। आज भी शाम ढलते ही इन टूटे फूटे घरों से सिसकारियां सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी आत्माएं फुसफुसा रही हो। क्या आप रुक पाएंगे यहाँ? देखिए, ये पुराने द्वार जो कभी हंसी खुशी से सजे थे, अब चुपचाप खड़े हैं। लोकल लोग कहते हैं, रात को यहाँ घूमने वालों को ब्राह्मणों की छायाएं दिखती हैं, सफेद साड़ियों में औरतें जो गुस्से से चीखती हैं। एक पर्यटक ने बताया, वो यहाँ रुका तो सुबह तक नींद नहीं आई, क्योंकि दरवाजे खुद ब खुद खटखटाने लगे। कुलधरा का श्राप इतना प्रबल है कि सरकार ने भी इसे संरक्षित स्मारक बना दिया, लेकिन रात के बाद प्रवेश वर्जित है। डर लग रहा है ना? रात के अंधेरे में कुलधरा की ये गलियां और भी रहस्यमयी हो जाती हैं। कुएं के पास एक छाया दिखती है, एक बूढ़े ब्राह्मण की, जो श्राप दोहराते हैं। सालों पहले एक ग्रुप यहाँ कैंपिंग करने आया और सुबह 3 लोग गायब हो गए। उनकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। क्या ये सिर्फ कहानी है या सच्चाई? कुलधरा साबित करता है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बदला लेता है। सुबह की धुंध में कुलधरा का ये मंदिर खंडहर और भी भयानक लगता है। यहाँ पूजे जाते थे देवता, लेकिन श्राप ने सबको शापित कर दिया। स्थानीय किंवदंती है कि अगर कोई यहाँ रुक जाए तो उसके परिवार पर भी अभिशाप आ जाता है। आज पर्यटक दिन में आते हैं, लेकिन रात का राज कोई नहीं जानता। कुलधरा भारत का वो गांव जहां समय रुक गया है और भूत जागते हैं। ये गांव पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या के लिए कुख्यात है। सितंबर-नवंबर में कोहरा और हवा से भटककर सैकड़ों पक्षी खुद को दीवारों पर मार लेते हैं। इसे भूतिया मानते हैं। असम के धुंध भरे पहाड़ों में छिपा है जटिंगा गांव, जहां हर साल सितंबर से नवंबर तक एक भयावह नजारा होता है। रात के अंधेरे में कोहरे की चादर ओढ़े ये पहाड़ी गांव चुपचाप सांस लेता है। लेकिन जैसे ही घड़ी 7 बजे बजती है, हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, पंखों की फड़फड़ाहट, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बुला रही हो। जटिंगा का रहस्य पक्षियों की आत्महत्या है, जो खुद को गांव की दीवारों पर पटक देते हैं। क्यों? कोई नहीं जानता। देखिए ये कोहरे वाली राहें, जहां हर कदम पर खतरा छिपा है। वैज्ञानिक कहते हैं, हवा और कोहरे से पक्षी भटक जाते हैं, लेकिन लोकल्स मानते हैं कि जटिंगा में भूतिया आत्माएं बसती हैं, पुरानी जनजातियों की, जो पक्षियों के रूप में बदला लेती है। एक रात एक पर्यटक ने देखा, सैकड़ों काले कौवे सीधी दीवार पर आकर गिरे। उनकी आंखों में डर था। क्या ये प्रकृति का खेल है या कुछ अलौकिक? सुबह होते ही ये दृश्य दिल दहला देता है। जमीन पर बिखरे पक्षियों के शव, जैसे कोई युद्ध हार गया हो। जटिंगा के बूढ़े कहते हैं, ये आत्महत्या नहीं बल्कि श्राप है। 1960 से ये हो रहा है और हर साल सैकड़ों पक्षी मरते हैं। एक वैज्ञानिक टीम ने रिसर्च की, लेकिन वो भी रात को भाग आए, क्योंकि हवा में बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई दी। जटिंगा पक्षियों का कब्रिस्तान। गांव वाले सुबह उठकर इन शवों को इकट्ठा करते हैं, चुपचाप, जैसे कोई रस्म निभा रहे हो। लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखता है। क्या जटिंगा का कोहरा छुपाता है किसी पुरानी त्रासदी को? अगर आप यहाँ जाएं, तो रात न रुकें, वरना पक्षी आपको भी बुला लेंगे। ये गांव साबित करता है, प्रकृति भी डरावनी हो सकती है। ये हिल स्टेशन का भूतिया इलाका है, जहां हेडलेस बॉय की छाया जंगल में घूमती है और डेथ रोड पर दुर्घटनाएं होती हैं। दार्जिलिंग के नीचे बसे कर्सियोंग में डाउनहिल का जंगल एक रहस्यमयी दुनिया है। शाम ढलते ही पाइन के पेड़ों के बीच कोहरा घिराता है और हवा में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। यहाँ की डेथ रोड पर कारें खुद ब खुद फिसल जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ खींच रहा हो। लोकल्स कहते हैं, ब्रिटिश काल की आत्माएं यहाँ भटकती हैं, खासकर एक बिना सिर वाला लड़का, जो जंगल की ओर चलता हुआ दिखता है। डाउनहिल, जहाँ सुंदरता डर में बदल जाती है। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, ये इमारत सर्दियों में बंद हो जाती है, लेकिन रात को अंदर से बच्चों की हंसी और कदमों की आहट सुनाई देती है। एक टीचर ने बताया, वो रात को चेक करने गई तो लॉकर्स खुद खुलने लगे। डाउनहिल का श्राप है पुराना, ब्रिटिश अफसरों की मौतों से जुड़ा। अगर आप यहाँ घूमें तो पीछे मुड़कर न देखें, वरना वो बिना सिर वाला लड़का आपको फॉलो करेगा। जंगल की ये पगडंडी रात में सबसे डरावनी है।
वहाँ एक छाया दिखती है, एक छोटा लड़का बिना सिर का जो चुपचाप चलता है और गायब हो जाता है। सालों से पर्यटक इसे देखते हैं और जो देख लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। डाउ हिल के लोकल्स इसे भूत का रास्ता कहते हैं। क्या ये सिर्फ भ्रम है या सच्ची आत्मा? आने वाले सावधान रहें। ये पुराने बंगले ब्रिटिश साहबों के थे, लेकिन अब भूतिया हो चुके हैं। हवा में झूले की किक किक सुनाई देती है, जैसे कोई अकेला बैठा हो। डाउ हिल का राज इतना गहरा है कि वैज्ञानिक भी इसे सुलझा नहीं पाए। अगर आप ट्रैकिंग पर जाएं, तो अकेले न जाएं, क्योंकि यहाँ मौत आसानी से आ जाती है। डाउ हिल हिमालय का छिप। ये किला जैसा गांव एक जादूगर के श्राप से शापित है, जहां सूर्यास्त के बाद कोई रहने वाला नहीं और रात में चीखें सुनाई देती है। राजस्थान के अलवर जिले में बसा भानगढ़ किला, जो कभी समृद्ध गांव था, आज भारत का सबसे भूतिया स्थान माना जाता है। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह के समय यहाँ फूलों का साम्राज्य था, लेकिन एक तांत्रिक जादूगर सिंधिया ने राजकुमारी पर मोहित होने की कोशिश में श्राप दे दिया। ये जगह हमेशा वीरान रहेगी। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है, क्योंकि रात में किले से चीखें और संगीत की आवाजें आती हैं। क्या ये श्राप सच्चा है? देखिए ये नृत्य कक्ष, जहां कभी राजकुमारी नाचती थी। लोकल्स कहते हैं रात को यहाँ तांत्रिक की हंसी गूंजती है और नर्तकियों की छायाएं दीवारों पर नाचने लगती है। एक ग्रुप जो रात को रुका, सुबह पागल हो गया। उन्होंने देखा जादूगर की आकृति आग में जल रही थी। भानगढ़ का बोर्ड साफ चेतावनी देता है, रात न रुकें। डरावना लग रहा है ना दोस्तों? रात के समय ये मुख्य द्वार सबसे भयानक है। हवा में श्रृंखलाओं की खनक सुनाई देती है, जैसे कोई कैदी भागने की कोशिश कर रहा हो। किंवदंती है कि श्राप के बाद पूरा गांव रातों रात मर गया और उनकी आत्माएं आज भी बदला मांगती हैं। ऐसी ने इसे संरक्षित किया है, लेकिन रात का पहरा सख्त है। अगर आप जाएं, तो दिन में ही लौट आएं, वरना श्राप आपको भी जकड़ लेगा। सुबह की धुंध में भानगढ़ के ये मंदिर खंडहर दर्द भरी कहानी कहते हैं। यहाँ देवताओं ने भी श्राप नहीं रोका। पर्यटक दिन में आते हैं, लेकिन लोकल्स दूर रहते हैं। भानगढ़ साबित करता है कि एक जादूगर का क्रोध पूरे साम्राज्य को निगल सकता है। क्या आप हिम्मत जुटा पाएंगे यहाँ जाने की? ये गांव संतों को अपमानित करने पर शापित हुआ, जहाँ फसलें कभी नहीं उगती और रात में सफेद साड़ी वाली छाया घूमती है। गुजरात के भावनगर जिले में छिपा ओरड़ गांव, जो कभी हरा भरा था, आज बंजर भूमि पर खड़ा है। 800 साल पहले 2 संत यहाँ भिक्षा मांगने आए, लेकिन गांव वालों ने उन्हें अपमानित किया, भूखे भगा दिया। क्रोध में संतों ने श्राप दिया, यहाँ कभी फसल न उगे और आत्माएं भटके। आज भी खेत सूने पड़े हैं और रात में संतों की छायाएं दिखती हैं। ओरड़ श्राप की जीती जागती मिसाल। ये सूखा कुआं ओरड़ का सबसे उदास हिस्सा है। लोकल्स कहते हैं रात को कुएं से संतों की आवाज आती है, भूखे भगाए थे, अब तुम भूखे रहो। एक किसान ने बताया वो रात को पानी भरने गया तो सफेद साड़ी वाली औरत ने उसे धक्का दे दिया। श्राप इतना मजबूत है कि कोई नया बसाव नहीं हो पाता। क्या ये प्रकृति का कोलाहल है या दिव्य क्रोध? रात के अंधेरे में ओरड़ की गलियां सुनसान हो जाती है। वहाँ एक छाया घूमती है, संत की पत्नी जैसी, सफेद साड़ी में, जो बदला लेती है। सालों से लोग भागते रहे, लेकिन श्राप चिपक गया। एक परिवार जो यहाँ बसा, रातों रात गायब हो गया, सिर्फ चीखें बची। ओरड़ सिखाता है अतिथि को अपमानित करने की कीमत क्या होती है। सुबह होते ही ओरड़ की ये बंजर जमीन दर्दनाक लगती है। संतों का श्राप आज भी जारी है, फसलें मुरझा जाती हैं। अगर आप जाएं, तो प्रार्थना करें, वरना श्राप फैल सकता है। ओरड़ गुजरात का वो गांव जहां मानवता हार गई और अलौकिक जीत गया। वीडियो के अंत में बोले, दोस्तों, ये भूतिया गांवों की कहानियां आपको कैसी लगी? कमेंट में बताओ कि कौन सा सबसे डरावना था। अगर ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको और शेयर करो ताकि दोस्त भी डर जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रात को अकेले न सोना। भूत ऐड ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। सब्सक्राइब फॉर मोर हॉरर्स। लाइक और शेयर नाउ।